बिहार है रे राजा हम बिहार हैं, बिहार है रे भैया हम बिहार हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार के उस जिले की जो महाभारत काल से जुड़ा है। उस जिले की बात करेंगे जहां मां गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। उस जिले की बात करेंगे जो महान तिलका मांझी का जन्म स्थल भी है। यह वह जिला है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद का कर्मभूमि भी रही है। यह वह शहर है जिसे सिल्क सिटी के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के कुल 38 जिलों में से एक यह अनोखा और बहुत पुराना जिला है भागलपुर। भागलपुर जिला पश्चिम बंगाल के सीमा से लगा हुआ है और बिहार के दो मुख्य नदियों गंगा और कोसी के बीच में है। भागलपुर बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यह बिहार के सबसे पुराने जिलों में से एक है। बिहार स्थित भागलपुर का इतिहास अति प्राचीन रहा है। भागलपुर बिहार राज्य का पौराणिक एवं ऐतिहासिक शहर है। गंगा तट पर स्थित इस शहर की चर्चा धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। इस जिले का आरंभिक इतिहास महाकाव्य और पुराणों में सुरक्षित है। मनु के महान पोते अनु की संतान ने पूर्व में एक अनावा राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद यह राज्य मनु के 5 बेटों में विभाजित किया गया, जिसे अंग, बंगा, कलिंग, कुंडिया और सुधा के रूप में जाना जाता है। अंग के राजाओं के बारे में कुछ संदर्भ हैं। लोमोपाड़ा अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन एवं उनके मित्र थे। उनका महान पोता चंपा था, जिसके नाम पर ही अंग की राजधानी चंपा के नाम से जानी गई। चंपा के पूर्व अंग की राजधानी मालनी के नाम से जानी जाती थी। अंग और मगध का पहला उल्लेख अर्थवेद संहिता में वैदिक साहित्य में मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार अनावा साम्राज्य की स्थापना बांका जिले में हुई थी, तब ये भागलपुर शहर का हिस्सा था। हालांकि इस जिले से 1832 में मुंगेर को अलग कर एक नया जिला बनाया गया। इसके बाद फिर से 1855 और 56 में संथाल परगना को अलग करके एक जिला बना, तो वर्तमान में झारखंड का हिस्सा है। 1954 में गंगा के उत्तरी भाग को अलग कर एक अन्य जिला सहरसा बनाया गया। इस जिले की न्यूमेरिकल डाटा की बात करें तो 2011 के सेंसेक्स के आधार पर इस जिले की कुल जनसंख्या 30,37,766 है, जिसमें 16,15,663 पुरुष और 14,22,103 महिलाएं हैं। इस जिले की कुल आबादी का 19.83% हिस्सा शहरों में निवास करता है, जबकि शेष गांवों में रहते हैं। इस जिले की सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 880 ही महिलाएं हैं। भागलपुर की साक्षरता दर 63.14% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 70.30% है और महिलाओं का साक्षरता दर 54.89% है। भागलपुर का अधिकांश आबादी हिंदू है। भागलपुर में मुस्लिम आबादी यहाँ दूसरे नंबर पर आते हैं। भागलपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 2569 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 3 अनुमंडल भागलपुर सदर, कहलगांव एवं नौगछिया आते हैं। जिले में कुल प्रखंडों की संख्या 16 है। जिले की अस्थायी भाषा अंगिका है, जिसे भागलपुरी भी कहा जाता है। इसे मैथिली की उपभाषा भी मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ हिंदी भाषा का उपयोग होता है। भागलपुर के उत्तरी भाग से देश की सबसे बड़ी एवं बिहार की प्रमुख नदी गंगा बहती है। इसके अलावा जिले की दूसरी ओर कोसी नदी है, जबकि स्थानीय नदी के रूप में चंदन नदी है। बिहार के भागलपुर में अनेकों प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिन्होंने सिर्फ भागलपुर का ही नहीं बिहार सहित देश का मान बढ़ाया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद, वैज्ञानिक शशिर कुमार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी आदि हैं। बिहार के सीएम रहे भागवत झा आजाद की भागलपुर कर्मभूमि रही है। वे यहाँ से
5 बार सांसद रहे हैं और वे बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अमर सेनानी तिलका मांझी की स्मृति में स्थापित तिलका मांझी चौक भागलपुर की पहचान है। तिलका मांझी एक आदिवासी समुदाय के नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1780 ईस्वी को सशस्त्र विरोध का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह में अंग्रेज अफसर क्लीवलैंड मारा गया। अतः अंत में तिलका मांझी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर भागलपुर शहर में एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी थी। कहते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें फांसी प्रदान की गई वह आज तिलका मांझी चौक के नाम से भागलपुर में प्रसिद्ध है। महान स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी को तिलकपुर में हुआ था। इस अमर शहीद तिलका मांझी के सम्मान में तिलका मांझी चौक पर इनकी प्रतिमा स्थापित है। इसके सम्मान में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय किया गया। भागलपुर में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं। भागलपुर जिले के दर्शनीय स्थल में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष, सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ धाम मंदिर आदि नाम शामिल हैं। इसके साथ ही भागलपुर में गंगा तट पर स्थित बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, बटेश्वर नाथ धाम मंदिर भी प्रसिद्ध है। शहर के नाथनगर स्थित जैन मंदिर जैन समुदाय के आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा और भी पर्यटन स्थल हैं जिसका अपना महत्व है। आइए जानते हैं कुप्पा घाट। संत महर्षि मेहिदास बिहार के महान संत थे। उनका आश्रम भागलपुर में गंगा नदी के किनारे कुप्पा घाट में ही था। कुप्पा घाट का एक गुफा में महर्षि मेहिदास जी साधना करते थे। वर्तमान में इस स्थल को भागलपुर शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया है। कहा जाता है कि कुप्पा घाट गुफा में कई अंदर गुप्त मार्ग हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष लाखों भक्त इस कुप्पा घाट में महर्षि मेही की कुटिया का दर्शन करने भागलपुर आते हैं। भागलपुर के पास स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल साम्राज्य के समय में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। कभी यह बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा की तरह ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी दुनिया में बड़ा नाम था। इस शिक्षा केंद्र को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। आज भी इसके अवशेष मौजूद हैं। कहा जाता है कि इस शिक्षा केंद्र की स्थापना पाल साम्राज्य के राजा धर्मपाल ने 8वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य में किया था। विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर से 38 किलोमीटर की दूरी अंतिचक गांव के पास है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बिहार का गौरव और नालंदा विश्वविद्यालय के समक्ष माना जाता है। इसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 1770 और 1810 ईसा पूर्व कराया था। यहाँ विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन फरवरी में होता है। तब गंगा नदी में नाव तैरती हुई दिखाई देती है। दिगंबर जैन मंदिर नाथनगर। यहाँ पर श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र एक मुक्ति स्थल के रूप में प्रसिद्ध है जो शहर के नाथनगर में स्थित है। भागलपुर शहर का नाथनगर और चंपानगर जैनियों का अति पवित्र तीर्थ स्थल है। यह स्थल आनंद के साथ शांति का एहसास कराता है, जहाँ सुकून के कुछ पल आराम से व्यतीत कर सकते हैं। यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी तीर्थकर के 5 कल्याणक एक ही स्थान पर हुआ है। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर भगवान वासुपूज्य का गर्भजन्म, तप, दीक्षा और मोक्ष में 5 कल्याणक हुआ है। इस दृष्टि से इस नगरी का विशेष महत्व है। इसे पंच कल्याण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पूर्व 3 चातुर्मास चंपापुर में ही व्यतीत किए थे। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के राजा सरदार श्री दत्त सांधवी ने करवाया था। बाद में इसमें कई निर्माण हुए हैं। भागलपुर से पश्चिम में 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सुल्तानगंज। जुलाई और अगस्त के महीनों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ बहने वाली गंगा नदी में डुबकी लगाने आते हैं और जल भरकर पैदल देवघर की ओर प्रस्थान करते हैं।
देवघर में स्थित भगवान बैजनाथ के मंदिर में जल चढ़ाकर दर्शन करते हैं। यहाँ पर अजगैबी नाथ मंदिर भी स्थित है जो कि चट्टानों को काटकर बनाई गई नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। खनकाए शाहबजिया भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित इस शानदार जगह को देखने के लिए हर धर्म और जाति के लोग यहाँ आते हैं। इस विशाल मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अल्लाह के 40 सूफियों में से एक सूफी शाहबाज रहमतुल्लाह का पवित्र स्थान भी यहाँ स्थित है। हर गुरुवार को यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। भारत और बांग्लादेश समेत कई देशों से श्रद्धालु यहाँ अपनी दुआओं को कबूल करवाने आते हैं। यहाँ पर स्थित तालाब के पानी को औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। ये कई बीमारियों और सांप के जहर को उतार सकता है। इस जगह की बेसमेंट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सदियों पुरानी पांडुलिपियां मिली थी। क्या आप जानते हैं वर्षों से यह शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर गंगा का मैदानी भाग होने के कारण यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ के लोगों का मुख्य आजीविका का साधन खेती है। यहाँ मक्का, धान, गेहूं की खूब पैदावार होती है। साथ ही यह जिला केले, लीची और आम के पैदावार के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। भागलपुर का जर्दालू आम पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ का जर्दालू आम महामहिम राष्ट्रपति को भी जाता है। भागलपुर का कतरनी चावल अपनी विशेष खुशबू के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्यात पूरा भारत में किया जाता है। भागलपुर के कहलगांव में स्थित एक मां थर्मल पावर से बिजली का उत्पादन कर बिहार के अलावा अन्य राज्य में भी बिजली आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार रेशम उद्योग है, जो पूरे देश में तरस रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर पृष्ठभूमि पर बॉलीवुड में फिल्में भी बन चुकी है। अखोरा कांड आज से करीब 40 साल पहले 1979-80 के दौरान बिहार के भागलपुर में दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, जिसमें दर्जनों लोगों के आंखों की रोशनी तेजाब डालने से चली गई थी। यह कांड भागलपुर अखोरा कांड के नाम से जाना जाता है। भागलपुर अखोरा कांड पर बनी फिल्म प्रकाश झा द्वारा निर्देशित फिल्म गंगा जल है, जिसमें अजय देवगन और ग्रेसी सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई है। भागलपुर दंगा कांड भागलपुर शहर में 24 अक्टूबर 1989 को हुए दंगा कांड भागलपुर के इतिहास पर एक बदनुमा दाग है। कहा जाता है कि इस दंगे में 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। भागलपुर की गिनती बिहार में सबसे ऐतिहासिक और प्राचीन शहर में की जाती है। कुछ विद्वान इसका संबंध महाभारत काल में राजा कर्ण के अंग देश के रूप में करते हैं। भागलपुर का एक और नाम चंपा नगरी भी था। भागलपुर के पड़ोसी जिले अर्थात इसकी चौहद्दी में उत्तर में कटिहार, पूर्णिया और मधेपुरा, दक्षिण में बांका, पूर्व में साहिबगंज और गोड्डा तथा पश्चिम में खगड़िया और मुंगेर स्थित है। अंग्रेजों के जमाने में व्यापार के लिए जहाज कानपुर से चलकर इलाहाबाद, वाराणसी, पटना होते हुए भागलपुर के रास्ते कोलकाता तक जाती थी। भागलपुर प्राचीन काल से ही शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। आज भी बिहार के अधिकांश छात्र पटना के बाद भागलपुर में ही शिक्षा ग्रहण करना पसंद करते हैं। यहाँ की प्रमुख शिक्षण संस्थान कृषि महाविद्यालय, भागलपुर मेडिकल कॉलेज, TNB कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज, SM कॉलेज और मदन एहल्या कॉलेज प्रमुख हैं। भागलपुर का कहलगांव से लेकर सुल्तानगंज तक का गंगा एरिया डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में संरक्षित किया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में डॉल्फिन बहुत संख्या में पाई जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अन्य जीव जंतु भी संरक्षित हैं। अगर आप भागलपुर घूमने का मन बना रहे हैं तो आप यहाँ सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग से आ सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी भी तरह का सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।